तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुराने शहर के एक छोटे से गांव में, जहां गंगा नदी बहती थी, वहां दुर्गा पूजा का उत्सव एक विशेष महत्व रखता था। गांव में हर साल एक ही तरह से पूजा होती थी, पारंपरिक गीत और वही पुरानी मूर्तियां। इस साल गांव के लोग एक बदलाव चाहते थे। ये बदलाव तब आया जब गांव की सबसे छोटी और उत्साही लड़की अहाना ने एक विचार रखा। अहाना हमेशा से दुर्गा की कहानियों से मोहित थी, लेकिन वह चाहती थी कि पूजा में कुछ नयापन हो। उसने गांव के सबसे बूढ़े कारीगर शंभू दादा से बात की। शंभू दादा की आंखों की रोशनी भले ही कम थी, पर उनके हाथों में जादू था। शंभू दादा ने अहाना की बात ध्यान से सुनी। अहाना ने उनसे कहा, शंभू दादा, क्या हम इस बार एक ऐसी दुर्गा की मूर्ति बना सकते हैं जो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि दया और करुणा की भी प्रतीक हो? शंभू दादा ने सोचा। आज तक उन्होंने हमेशा दुर्गा को शेर पर सवार, हाथों में हथियार लिए हुए ही बनाया था। यह एक बिल्कुल नया विचार था। उन्होंने अहाना से कहा, ये बहुत अलग है बेटी, लेकिन तुम्हारा विचार बहुत सच्चा है। उन्होंने काम शुरू किया। इस बार उन्होंने मूर्ति में महिषासुर का वध करते हुए नहीं, बल्कि एक शांत और सौम्य रूप में दर्शाया। दुर्गा के एक हाथ में त्रिशूल की जगह एक कमल का फूल था, और दूसरे हाथ में उन्होंने एक घायल पक्षी को सहारा दिया हुआ था। उनका चेहरा क्रोध से नहीं, बल्कि ममता और शांति से भरा हुआ था। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। कुछ लोग तो नाराज भी थे। उन्होंने कहा, ये कैसी मूर्ति है? दुर्गा तो शक्ति का प्रतीक है, उनका ये सौम्य रूप कैसा? लेकिन अहाना ने समझाया, माँ दुर्गा सिर्फ राक्षसों का वध ही नहीं करती, वो संसार को प्यार और करुणा का पाठ भी पढ़ाती है। उनकी शक्ति केवल विनाश में नहीं, बल्कि सृजन और दया में भी है। ये बात सुनकर शंभू दादा ने भी कहा, सही कहा। असली शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि प्रेम और रक्षा में होती है। धीरे धीरे गांव वालों को अहाना और शंभू दादा की बात समझ आने लगी। जब पूजा शुरू हुई तो हर कोई उस नई मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। लोगों ने महसूस किया कि इस बार की पूजा में एक अलग ही शांति और सुकून था। उत्सव के अंत में गांव के मुखिया ने अहाना और शंभू दादा को सम्मानित किया। उन्होंने कहा, आप दोनों ने हमें सिखाया कि परंपरा को निभाना जरूरी है, लेकिन उसमें नए और सच्चे विचारों को जोड़ना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दुर्गा पूजा ने हमें दिखाया कि शक्ति का सच्चा अर्थ क्या है। और उस साल से हर साल गांव में दुर्गा पूजा की शुरुआत उसी नई सोच के साथ होने लगी, जहां शक्ति और करुणा दोनों एक साथ पूजे जाते थे। दुर्गा पूजा समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अहाना और शंभू दादा द्वारा लाई गई बदलाव की गूंज अभी भी गांव में सुनाई दे रही थी। इस साल की पूजा ने सभी को एक नया सबक सिखाया था। गांव के लोग, जो पहले केवल पारंपरिक तरीकों से ही परिचित थे, अब हर चीज को एक नई नजर से देखने लगे थे। एक दिन गांव के सबसे पुराने मंदिर की मरम्मत का काम शुरू हुआ। मंदिर की दीवारें पुरानी हो चुकी थीं और उन पर बनी नक्काशी भी धुंधली पड़ गई थी। गांव के मुखिया ने शंभू दादा से संपर्क किया और उनसे मंदिर को नया रूप देने का अनुरोध किया। शंभू दादा ने अहाना को अपने साथ बुलाया। उन्होंने अहाना से कहा, मंदिर में वही पुरानी कहानियां और देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन इस बार हम इसे कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो लोगों को सिर्फ इतिहास ही नहीं, बल्कि भविष्य की भी प्रेरणा दे। अहाना ने सोचा और कहा, शंभू दादा, क्यों न हम मंदिर की दीवारों पर सिर्फ देवताओं की कहानियां ही नहीं, बल्कि गांव के आम लोगों की कहानियां भी उकेरें। उन किसानों की कहानियां जो अपनी मेहनत से धरती को हरा भरा बनाते हैं, उन बच्चों की कहानियां जो अपनी जिज्ञासा से हर दिन कुछ नया सीखते हैं, और उन महिलाओं की कहानियां जो अपने परिवार को प्यार से सींचती हैं। यह विचार बहुत ही अनूठा था। शंभू दादा की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने और अहाना ने मिलकर मंदिर की दीवारों पर मिट्टी के अलग अलग पात्रों को गढ़ना शुरू किया। एक दीवार पर एक किसान को अपने बैल के साथ खेत में काम करते हुए दिखाया गया। दूसरी दीवार पर एक माँ अपने बच्चे को कहानी सुना रही थी, और तीसरी पर गांव के बच्चे मिलकर नदी के किनारे खेल रहे थे। जब ये काम पूरा हुआ तो गांव के सभी लोग मंदिर को देखने आए। वे अपनी ही कहानियों को दीवारों पर देखकर भावुक हो गए। एक बूढ़ी औरत ने अपनी कहानी देखकर कहा, यह मंदिर अब सिर्फ भगवान का घर नहीं,
बल्कि हमारा भी घर बन गया है। गांव के मुखिया ने कहा, शंभू दादा और अहाना ने हमें फिर से सिखाया कि सच्ची आस्था केवल बड़ी मूर्तियों और भव्य पूजा में नहीं होती, बल्कि हमारे अपने जीवन में, हमारे कर्मों में और एक दूसरे के प्रति हमारे प्यार में होती है। जब हम अपनी कहानियों को सम्मान देते हैं तो हमारी आस्था और भी गहरी हो जाती है। इस घटना के बाद गांव में एक नया नाम पड़ गया, कहानियों का गांव। और हर साल दुर्गा पूजा के साथ साथ गांव के लोग अपनी नई नई कहानियां मंदिर की दीवारों पर उकेरने लगे। हर नई कहानी के साथ गांव की एकता और भी मजबूत होती गई और अहाना और शंभू दादा की सीख हमेशा के लिए गांव का हिस्सा बन गई। पुराने गांव की दीवारों पर उकेरी गई कहानियों ने एक नई परंपरा को जन्म दिया था। हर वर्ष दुर्गा पूजा के उत्सव के साथ एक नई कहानी मंदिर की दीवारों का हिस्सा बनती। इस परंपरा ने गांव के लोगों को एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। अगले साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश न होने के कारण खेत सूख गए और कुएं भी खाली हो गए। चारों ओर निराशा का माहौल छा गया। लोग परेशान थे और उनकी आस्था डगमगाने लगी थी। उन्होंने सोचा, शायद हमारी कहानियों को दीवारों पर उकेरना एक गलती थी। शायद हमने भगवान का अपमान किया। इस निराशा के बीच अहाना ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई। उसने गांव के सभी बच्चों को इकट्ठा किया। उसने उनसे कहा, हम मंदिर की दीवारों पर सिर्फ सूखी धरती और निराश चेहरों की कहानी क्यों नहीं उकेरते? हमें उस उम्मीद की कहानी बनानी चाहिए जो हमारे अंदर अभी भी जिंदा है। शंभू दादा, जो अब बहुत बूढ़े हो गए थे, पर उनका जोश अभी भी वैसा ही था। उन्होंने कहा, सही कहा बेटी, हर कहानी का एक अंत नहीं होता, बल्कि हर कहानी एक नई कहानी की शुरुआत होती है। बच्चों ने अहाना के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। इस बार उन्होंने मिट्टी से नहीं, बल्कि सूखे पत्तों, टहनियों और रंगीन पत्थरों से एक नई कलाकृति बनाई। उन्होंने मंदिर की एक खाली दीवार पर एक सूख चुकी नदी का चित्र बनाया, लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा बीज दिखाया जो मिट्टी में छिपा हुआ था। उस बीज को उम्मीद का प्रतीक दिखाया गया था। पास ही एक और चित्र था जिसमें एक किसान अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण दिख रही थी। ये चित्र लोगों के दिलों को छू गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची ताकत परिस्थितियों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। वे समझ गए कि दुर्गा सिर्फ सुख और समृद्धि में नहीं, बल्कि संकट के समय में भी उनके साथ हैं। गांव वालों ने मिलकर कुएं खोदना शुरू किया और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाए। एक नए कुएं से पानी का फव्वारा फूटा। ये देखकर सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस साल की दुर्गा पूजा में गांव के मुखिया ने कहा, ये दुर्गा पूजा हमें सिखाती है कि आशा और मेहनत की कहानी कभी खत्म नहीं होती। जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो सबसे बड़े संकट का भी सामना कर सकते हैं। तब से कहानियों के गांव में एक और अध्याय जुड़ गया, जो सूखा और उम्मीद की कहानी कहता है। इस कहानी ने लोगों को सिखाया कि जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन सच्ची आस्था और सामूहिक प्रयास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कहानी हमेशा के लिए मंदिर की दीवारों पर अंकित हो गई और गांव के हर बच्चे को याद दिलाती है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।